न्यूज तक का परिवार YouTube पर अब 1 करोड़ के पार। आपका बहुत बहुत आभार। इन दिनों पूरे देश भर में महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा बनी हुई है। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को पेश कर दिया गया है। लोकसभा में इस बिल पर चर्चा हो रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इस बिल का समर्थन किया है। सिंहदेव ने कहा कि यूपीए गवर्नमेंट के वक्त यह बिल राज्यसभा में पास हो गया था और लोकसभा में पेंडिंग था। इस बिल को लेकर सोनिया गांधी जी ने सबसे ज्यादा जोर दिया था। ऐसे में सोनिया जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये मंशा रही है कि महिला आरक्षण बिल लाना चाहिए और उस कार्यकाल में यूपीए के कार्यकाल में राज्यसभा में पेश होके पास भी हो गया था। पास होने के बाद में लोकसभा में पेंडिंग था। अब इस सरकार ने जो सोनिया जी के समय यूपीए के समय का बिल इंट्रोड्यूस हो चुका था, कैबिनेट में मंजूरी दे के नए रूप में, अभी क्या रूप है मेरे को अंदाज नहीं है, मैं बाहर था तो मैंने देखा नहीं है, नए रूप में या जिस रूप में भी प्रस्तुत किया है, ये हमेशा इसका स्वागत है। मैं सोनिया जी को विशेष करके बधाई देना चाहूँगा। और आप लोग को स्मरण होगा तो जब इस विशेष सत्र के लिए बिना एजेंडा के सत्र को बुला लिया गया था तो सोनिया जी ने जिन बिंदुओं को लिख के कहा था उनमें महिला आरक्षण भी था। तो मुझे खुशी है कि केंद्र की वर्तमान सरकार ने सोनिया जी की बात को सुना, समझा और अब कार्य रूप देने जा रही है। जब सिंहदेव से पूछा गया कि इस बिल को लेकर किस पार्टी को फायदा होगा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। किसी पार्टी के पक्ष में नहीं होने वाला है, मुझे नहीं लगता है, महिलाओं के पक्ष में होगा। आज जागरूकता है। यही सवाल उठते थे जब पंचायती राज में महिला आरक्षण हो रहा था और लोग ये मानते थे कि ये तो सरपंच पति ही सब कुछ चलाएंगे। आज आप देखिए कि कितनी स्थिति में परिवर्तन आ गया है, कितनी महिला लीडरशिप तैयार हो गई है और स्थिति ये है कि आरक्षण से ज़्यादा सीटों में आज महिलाएं विद्यमान हैं। जितने पंच के स्थान हैं उसमें आधे से ज़्यादा महिलाएं हैं, जितने बीडीसी हैं उसमें आधे से ज़्यादा महिलाएं हैं, जितना जिला पंचायत के सदस्य उसमें आधे से ज़्यादा महिलाएं हैं। बल्कि सरगुजा जिले में तो 14 में 3 पुरुष हैं या 4 पुरुष हैं, 10 महिलाएं। तो ये स्थिति है। महिलाओं को जब आप मौका देते हैं, घर की दहलीज के बाहर आके बराबरी का काम करने का मौका देते हैं, तो आधी आबादी को सकारात्मक भूमिका निभाने का अवसर मिलता है। तो डिप्टी सीएम का मानना है कि इस बिल के पास होने से और भी ज्यादा महिलाएं विधायक के रूप में सामने आएंगी। साथ ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस बिल को लेकर खुशी भी जताई। अंबिकापुर से सुमित सिंह की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।